गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं लेसन नंबर 3 का पेज नंबर 35, द ब्लू रिवेलियन एंड आफ्टर। देखिए, जो ब्लू रिवेलियन वर्ड दे रखा है ये इंडिगो के लिए दिया हुआ है कि अब इंडिगो के लिए लड़ाई होने लगी थी, रिबेल होने लगा था, लोग प्रोटेस्ट करने लगे थे उसके लिए। चलिए हम देखते हैं। इन मार्च 1859 थाउजेंड ऑफ रियॉट्स इन बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। तो बताया जा रहा है कि मार्च की बात है 1859, थाउजेंड्स मतलब बहुत सारे जो रियॉट्स थे, फार्मर्स थे, वो बंगाल के रिफ्यूज कर दिए थे कि अब हमें इंडिगो नहीं उगाना है। As the rebellion spread, the riots refused to pay rents to the planters and attacked indigo factories। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि जो ये रिबेलियंस थे, रियॉट्स लोग थे, ये लोग रेंट देने के लिए मना कर दिए थे कि भाई ये रेंट नहीं देंगे प्लांटर्स को, और ये फैक्ट्री पे भी अटैक करने लगे थे। आर्म विथ शॉर्ट्स एंड स्पीयर्स, बोर्स एंड एरोज, जो भी उनके पास हथियार था, चक्कू थे, एरोज थे, उससे अटैक करने लगे थे। वुमेन टर्न अप टू फाइट विथ पॉट्स, पैन्स एंड किचन इम्प्लीमेंट्स। और जो लेडीज थी, वुमेन्स थी, वो किचन के इक्विपमेंट से, किचन के सामानों से लड़ पड़ी थी। दोज हु वर्क फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बॉयकॉटेड। एंड इसमें ये बताया जा रहा है कि जो प्लांटर्स के लिए लोग काम करते थे उनसे लोग बात करना बंद कर दिए थे। एंड द गोमस्तास, एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स, एजेंट ऑफ प्लांटर्स जो हुआ करते थे, जिन्हें हम गोमस्तास कहते थे, हु केम टू कलेक्ट रेंट वर बीटेन अप। अगर वो किराए मांगने आते थे तो लोग उन्हें मारने लग जाते थे। रियॉट्स swore that they would no longer take advances to show indigo and nor be bullied by the planters लाठियाल्स। तो उसमें ये बताया गया जो रियॉट्स से पीजेंट्स थे वो अब उगाना, इंडिगो उगाने से मना करने लगे थे और बोले थे, और उन्होंने ये कहा था कि जो भी प्लांटर्स अगर लाठी हम पे मारेंगे तो हम उन पर अटैक कर देंगे। द लाठी विल्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन्स मेंटेन बाय द प्लांटर्स। जो प्लांटर्स थे वो क्या करते थे, अपने साथ कुछ ऐसे आदमियों को रखते थे जो लोगों के घर जाके लाठी मारता था, उनसे किराया वसूल करता था। Why did the indigo peasants decide that they would no longer remain silent? इंडिगो प्लीजेंट या फार्मर्स को क्यों ऐसा लगने लगा कि अब उन्हें शांत नहीं रहना है, अब उन्हें इंडिगो नहीं उगाना है? What gave them the power to rebel? कैसे अचानक उनके अंदर इतनी पावर आ गई कि वो लड़ाई के लिए खड़े हो गए? Clearly the indigo system was intensely oppressive। ये सही बात है कि जो इंडिगो सिस्टम था वो बहुत अत्याचार था, मतलब लोगों पर अत्याचार हो रहा था, पूरी जमीन खराब हो जाती थी। बट दोज हु वर ऑप्रेस्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रिबेलियन। लेकिन जो लोग उसके विरुद्ध होते हैं लेकिन कभी लड़ाई के लिए नहीं खड़े हो जाते हैं अचानक से। दे डू सो ओनली एट टाइम्स, और कभी कभार लड़ाइयाँ होती है उसके लिए। इन 1859 the indigo riots felt that they had the support of the local zamindars and village headmen in the rebellion against the planters। तो इसमें यही बताया जाता है कि 1859 में जो इंडिगो रियॉट्स थे उनको ऐसा लगने लगा था कि उनको सभी का सपोर्ट मिल रहा है, जो जमींदार हैं, जो विलेज के हेडमैन हैं, वो भी चाहते हैं कि हम प्लांटर्स के लिए खिलाफ लड़ाई करें। इन मैनी विलेजेस headmen who had been forced to sign into indigo contracts mobilized the indigo peasants and fought बिस्ट battles with the लाठियाल्स। तो इसमें वही जो लोग जबरदस्ती, जो प्लांटर्स से, जमींदार से और हेडमैन से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते थे, वो भी चाहते थे कि जो लोग हैं, फार्मर्स हैं, जो उनका इंडिगो उगा रहे हैं, वो उगाना बंद कर दें और हम उनके ऊपर लाठी बरसाएं। In other places, even the zamindars went around villages urging the riots to resist the planters। तो उसमें यही बताया गया जो जमींदार थे लोगों के घर घर जाके रियॉट्स के बोलते थे कि आप लोग उनके लिए प्लांट इंडिगो ना उगाएं। These जमींदार्स वर अनहैप्पी विद द इंक्रीजिंग पावर ऑफ द प्लांटर्स। मतलब जो जमींदार थे वो बहुत दुखी थे क्योंकि ये प्लांटर्स की पावर बढ़ती जा रही थी, और एंग्री एट बीन फोर्स बाय द प्लांटर्स टू गिव देम लैंड ऑन लॉन्ग लीसेस। और जब जबरदस्ती लोग क्या करते थे, जमींदार से उनकी ज़मीन बहुत लंबे समय के लिए किराए से ले लेते थे और उसको मिसयूज करते थे। द इंडिगो पीजेंट्स ऑल्सो इमेजिन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट
would support them in their struggle against the planters। और जो इंडिगो पीजेंट थे, फार्मर्स थे, उनको ये भी लग रहा था कि हमको ब्रिटिश का सपोर्ट मिल रहा है अगर हम प्लांटर्स के खिलाफ लड़ाई करें तो। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट was practically worried about the possibility of another popular rebellion। तो वही बताया गया कि जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को यही लग रहा था कि कहीं अचानक फिर से दोबारा लड़ाइयाँ ना स्टार्ट हो जाए। When the news spread of a simmering revolt in the Indigo district, तो वही बताया गया है कि इंडिगो डिस्ट्रिक्ट में न्यूज़ फैलने लगी थी कि लड़ाई होने वाला है। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 36। द लिeutenant गवर्नर टू द रीजन इन द विंटर ऑफ 1859। तो ये बताया गया जो गवर्नर आ गया था वो गया देखने की क्या हो रहा है सब जगह 1859 में। द रियॉट सो द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपैथी फॉर देयर प्लेट का मतलब दुर्दशा। तो इसमें यही बताया गया है जो रियॉट्स थे, जो पीजेंट्स थे, उन्हें ये लग रहा था कि जो गवर्नमेंट आया है ये हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारे लिए सिंपैथी शो हो रहा है। When in Balsat, the magistrate Ashley Eden issued a notice stating that the riots would not compel to accept Indigo contracts word when around the Queen Victoria had declared that Indigo need not be shown। तो वही जब बरसात की बारी आई तो मैजिस्ट्रेट ईडन थे, उन्होंने एक नोटिस इशू किया था कि जो रियॉट्स हैं वो अब और कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं लेंगे इंडिगो का, पर वो ये इसलिए चाह रहे थे, मतलब ये वो लोग मामला शांत कराना चाह रहे थे और रियॉट्स को लग रहा था कि वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि क्वीन विक्टोरिया भी बोल रही हैं कि आप लोग इंडिगो मत उगाइए, मतलब क्वीन विक्टोरिया भी हमारे साथ हो गई हैं। ईडन वॉज ट्राइंग टू प्लेसेट द फार्मर्स the peasants and control an explosive situation, but his action was read as support for the rebellion। तो ईडन जो थे वो यही चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे पीजेंट्स को कि जो लड़ाइयाँ हो रही है आप उसको बंद कर दीजिए, कंट्रोल कर दीजिए, सिचुएशन बहुत ख़राब होती जा रही है। बट उनका ये जो एक्शन था लो, और तो उन्होंने पीजेंट्स ने क्या सोच लिया कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं और वो लड़ाई को बढ़ावा देते गए। एज द रिबेलियन स्प्रेड, इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम कलकत्ता रश टू द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट। तो जैसे लड़ाइयाँ बढ़ने लगी तो जो इंटेलिजेंट लोग थे वो कलकत्ता से बुलाए गए, वो आए इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में। दे रोट ऑफ द मिजरी ऑफ द रियॉट्स, उन्होंने जो बहुत बैड कंडीशन थी रियॉट्स की उसके बारे में लिखा। द ट्रिनिटी ऑफ द प्लांटर्स एंड द हॉरर्स ऑफ द इंडिगो सिस्टम। ट्रिनिटी का मतलब अत्याचार, जो प्लांटर्स अत्याचार कर रहे थे और जो इंडिगो सिस्टम इतना खराब था, जो उसका डर बैठा हुआ था लोगों के अंदर, उसके बारे में उन्होंने लिखा था। वर्रीड बाय द रिबेलियन, द गवर्नमेंट ब्रॉड इन द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द प्लांटर्स from the assault and set up the Indigo Commission to inquire into the system of indigo production। तो वही बताया गया जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे उन्होंने एक मिलिट्री बुलाई थी जिससे किसका प्रोटेक्शन हो सके, प्लांटर्स का प्रोटेक्शन हो सके, क्योंकि हमला होने लगा था, जो रियॉट थे वो हमला करने लगे थे प्लांटर्स पे। और एक कमीशन बैठाई गई, इंडिगो कमीशन, जो इस मामले पे सर्च कर सके कि इंडिगो का प्रोडक्शन कैसे हो रहा था। The commission held the planters guilty and criticized them for the coercive method they used with the indigo cultivators। तो इसमें ये बताया गया है जब उन्होंने पूरे इस मामले को देखा अच्छी से तो कमीशन ने ये पाया कि जो प्लांटर्स थे वो बहुत गलत मेथड यूज़ करवा रहे थे इंडिगो ग्रो करने के लिए। It declared that the indigo production was not profitable for riots। और ये डिक्लेयर किया गया कि जो इंडिगो का प्रोडक्शन हो रहा है उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है पीजेंट्स को, फार्मर्स को, रियॉट्स को। द कमीशन आस्क्ड द रियॉट्स टू फुलफिल देयर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कमीशन ने क्या बोला रियॉट्स को कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जो अभी चल रहा है, उसको आप कंप्लीट कर दो। बट also told them they could refuse to produce indigo in future। और अगर आप नहीं कंप्लीट करना चाहते हो तो आप आगे से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, इंडिगो उगाने के लिए पहले से मना कर दो। नेक्स्ट पेज में आते हैं 37। आफ्टर द रिवोल्ट द इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल।
तो इसमें ये बताया गया जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद इंडिगो का जो प्रोडक्शन था बंगाल में बंद हो गया था, बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार। जो प्लांटर्स थे उन्होंने अपना ये जो बिजनेस था कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, बिहार में। With the discovery of synthetic dyes in the late 19th century, their business was severely affected। तो क्या हुआ था उस टाइम पे, सिंथेटिक डाई मतलब एक ऐसा डाई बनने लगा था जो आप लेबोरेटरीज में भी बना सकते हो। तो वही बताया गया कि उनका जो प्लांटर्स का बिजनेस था वो पूरा खत्म होने लगा था, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो गया था क्योंकि आर्टिफिशियल डाई इन्वेंट हो चुका था। बट येट दे मैनेज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, लेकिन फिर भी वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे थे। When Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him to visit चंपारण। तो जब महात्मा गांधी जब इंडिया में आए साउथ अफ्रीका से, तो बिहार के फार्मर्स ने उनको बुलाया था कि वो आए और चंपारण में जाके देखें। सी द प्लेट ऑफ द इंडिगो कल्टिवेटर्स देयर। तो वहाँ जाके ये देखें कि इंडिगो जो उगा रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है। महात्मा गांधी विजिट in 1970 marked the beginning of चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। और जब महात्मा गांधी वहाँ गए तब फिर वहाँ लड़ाई स्टार्ट हो गई थी, इंडिगो के लिए मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, चंपारण मूवमेंट। ये आपको स्टोरी मतलब बताया गया है इंडिगो मेकिंग इन वेस्ट इंडीज़। तो ये भी वैसे ही है, यहाँ पे हम ये वेट्स अपन ने देखा था कि वेट्स में डालते हैं, तो यहाँ पे इंडिगो के प्लांट्स पत्ते तोड़ के डाला जा रहा था और फिर उसे नीचे आर्टिफिशियल मशीन से ऐसे रोल किया जा रहा था और फिर उसको प्रेशर से उसके ब्लॉक बना के और ये लोग कैरी करके लेके जाता था। ये एक सुपरवाइजर था जो ये पूरे काम को देख रहा था। तो ये आपको प्रोसेस बताई गई है, आप देख लीजिएगा। थैंक यू।